प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत फोर्थ ईयर ऑनर्स एंड ऑनर्स विथ रिसर्च की रिसर्च मेथडोलॉजी वाली परीक्षा व्यवस्था के संबंध में। अगर आप फोर्थ ईयर ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का एक ही पेपर पढ़ना है, और यदि आप ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पाठ्यक्रम में रिसर्च मेथडोलॉजी के 2 पेपर हैं। आइए इस व्यवस्था को थोड़ा और स्पष्टता के साथ समझते हैं। जब आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पाठ्यक्रम वाले पेज पर पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह का पृष्ठ आपके समक्ष ओपन होता है। इसमें अपने विषय को क्लिक करने के बाद आपके विषय से संबंधित ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमने हिस्ट्री का पेज खोला है। इस तरह से आप किसी भी विषय का पेज ओपन कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, गृह विज्ञान का हो या फिर बीबीए का हो। वहाँ पर जाने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 बॉक्स बने हैं। पहला बॉक्स ऊपर वाला है बैचलर डिग्री ऑनर्स वाला, और निचला वाला बॉक्स है बैचलर डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च। इसमें आप देखेंगे कि आपको कोर पेपर पढ़ना है 2, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के 2 पेपर पढ़ना है। ये हो गए आपके 4 प्रश्न पत्र। और लास्ट वाले कॉलम में आप देखें ऊपर वाले बॉक्स में तो रिसर्च मेथडोलॉजी कंपलसरी पेपर, यानी आप केवल ऑनर्स कर रहे हैं, फोर्थ ईयर ऑनर्स में हैं तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का एक पेपर पढ़ना है जो कि कंपलसरी है। ध्यान रखिए कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीई, बीएचएससी सभी के फोर्थ ईयर का रिसर्च मेथडोलॉजी का कंपलसरी पेपर का सिलेबस एक जैसा ही है, चाहे आप हिस्ट्री से कर रहे हों, इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हों या सोशियोलॉजी से या फिर कॉमर्स से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी से भी आप पढ़ाई कर रहे हों और ऑनर्स डिग्री कर रहे हैं तो आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस समान है। लेकिन अगर आप रिसर्च डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं, यानी बैचलर की डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च कर रहे हैं, तो अब आप व्यवस्था देखिए निचले बॉक्स में कोर पेपर 2, उसके बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के 2 पेपर, और अब आप देख रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी कंपलसरी पेपर अलग बॉक्स में दिया गया है और रिसर्च मेथडोलॉजी सब्जेक्ट बेस्ड एक अलग कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। यानी अगर आपकी डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च है तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के 2 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है और दोनों प्रश्न पत्रों की अलग अलग आपको परीक्षा भी देनी है। इस बात को स्पष्टता से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। एक बार और दोहरा देते हैं कि केवल आपकी डिग्री बैचलर की ऑनर्स वाली है, यानी फोर्थ ईयर ऑनर्स है, तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का एक पेपर देना है, और यदि आपका फोर्थ ईयर ऑनर्स विद रिसर्च है तो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का कंपलसरी पेपर जो सभी के लिए एक जैसा है वह तो देना ही है। इसके अलावा सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर और देना है। ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च मेथडोलॉजी के सिलेबस अलग अलग होंगे। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटिकल साइंस का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग होगा। लेकिन कंपलसरी पेपर चाहे आप ऑनर्स कर रहे हों या ऑनर्स विद रिसर्च कर रहे हों, रिसर्च मेथडोलॉजी के कंपलसरी पेपर का सिलेबस एक जैसा ही होगा। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इनके जो पेपर होंगे वो पेपर आपके जिस तरह से थर्ड ईयर में हुए थे लिखित पेपर, उसमें आपका लिखित पेपर होगा 70 नंबर का और 30 नंबर का आपका सीसीई होगा, पूर्व की तरह ही। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से रिसर्च मेथडोलॉजी को लेकर आपकी जानकारी ज़्यादा स्पष्ट हो गई होगी। क्या आप फोर्थ ईयर पर और अधिक वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस करियर एडवाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ सदैव बने रहिए। ये आपको नवीनतम जानकारी से अवगत करवाता रहेगा। चैनल की संचालिका डॉक्टर
प्रीति गुलवानिया और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं कि आपकी 4th ईयर की पढ़ाई सफलता के साथ संपन्न हो सके। आप सभी को नमस्कार।